सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इसी के साथ मैं विनायक और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन समझा दिए थे, अब मैं आपको समझाऊंगा केमिकल इक्वेशंस। सो पहले आपको समझना पड़ेगा केमिकल इक्वेशंस होती क्या हैं। Chemical equations, the method of representing a chemical equation, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula। मतलब कि ये एक मेथड होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स के द्वारा और साथ साथ फार्मूलाज के द्वारा। द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिंक हमारे हाइड्रोजन से H2SO4, जिसमें H2 यूज़ होता है, मतलब हाइड्रोजन हमारे यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड में होता है। तो जिंक हमारा हाइड्रोजन से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसके कारण वो उसने एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। मतलब कि यहाँ पे हमारी एक रिएक्शन मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे ली है, जिसमें Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। मतलब कि हमने इस रिएक्शन को किस तरीके से शो किया है, हमने इसे शो किया है सिंबल्स के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं H2, ये हमारे क्या हो गया सिंबल्स, और ये हमारा फॉर्मूला भी है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैं समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जैसे कि आपको पता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास कभी भी ना ही क्रिएट होता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। वो बस अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। जैसे लिक्विड टू गैस है, सॉलिड एंड गैस इज अलग अलग टाइप्स में चेंज हो जाता है। सो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। मतलब कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। सो ये हमारा प्रोडक्ट है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे Zn के पास कोई पावर नहीं है, यहाँ पे भी Zn के पास कोई पावर नहीं है। SO4 H2। सो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कभी भी मास तो हमारा डिस्ट्रॉय होता नहीं है ना ही क्रिएट होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे इक्वल का साइन होता है, इसकी जो हमारे राइट और लेफ्ट जो साइड होती हैं, दोनों में ही इक्वल होना चाहिए। जैसे कि Zn के पास कोई पावर नहीं है, ना ही उसके पास कोई क्या कहते हैं, ना ही इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे भी Zn 1 ही है, यहाँ पे भी Zn 1 ही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 अकेला है, यहाँ पे भी H2 अकेला ही है, SO4 अकेला है, SO4 यहाँ पे भी हमारा है, सेम टू सेम। सो इसका मतलब ये दूसरे के इक्वल है। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। और अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो हमको बैलेंस करना पड़ता है। वो कैसे होता है मैं आपको आगे जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो बता दूंगा। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे पहली हमारी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं 2H2 प्लस O2 जब हमारे कंबाइन हुए तो हमारे क्या बना 2H2O, मतलब 2 पानी के मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हमारे बने। ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर था हमारा, अब मैं लेते बर्निंग ऑफ कोल। सो यहाँ पे हमारा C है मतलब कार्बन, और यहाँ O2 मतलब ऑक्सीजन। सो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे क्या बनेगा CO2। मतलब कि 2 सब्सटेंस को कंबाइन करने पे हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट बने। ये हमारे 2 हैं और बना के एक सिंगल प्रोडक्ट, ये हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा बना है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको समझाऊंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ।
रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more substance are called decomposition. These reactions are just opposite of a combination reaction. So combination reaction में क्या हो रहा था हमारा, combination reaction में हमारा क्या कहते हैं, एक से दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस बनाता है, लेकिन इसमें हमारे दो सब्सटेंस एक सब्सटेंस क्या कहते हैं ब्रेक डाउन होके दो सब्सटेंस में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे दो फॉर्मेशन ऑफ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जब हम ब्रेक डाउन होंगे तो हमारे क्या हो जाएगा 2H2 + O2। सो हमारे ब्रेक डाउन हो गए, और साथ ही साथ ये हमारे इक्वल भी है। और इक्वल कैसे, 2H2 2H2, यहाँ पे भी 2H2 है, यहाँ पे भी 2H2 है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा O, और साथ ही साथ ये जो हमारा O है यहाँ पे इसके साथ 2 की पावर भी है। ये 2H2 के लिए नहीं, साथ ही साथ O के लिए भी है। मतलब कि ये जो हमारा O है इसके पास 2 की पावर भी है, जिसकी वजह से ये हो गया हमारा 2O2। मतलब कि ये हमारा इक्वल हो गया दूसरे के। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो अब है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं बताता हूँ ये क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेड एट लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में लिखा है, व्हेन आयरन रॉड इज केप्ट डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, रेडिश ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन आयरन एंड ब्लू कलर चेंजेस टू लाइट ग्रीन। मतलब कि आयरन की रॉड जैसे कि मैंने डाल दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, मतलब कि Fe + CuSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू सॉल्यूशन ब्लू होता है, और Fe का ग्रीन। लेकिन जब हम उसमें उसे रखेंगे कुछ देर के लिए फॉर सम टाइम, जो रेड जो हमारे ऊपर क्या कहते हैं आयरन के ऊपर जो ग्रे कलर होता है वो चेंज हो जाएगा, और जो कॉपर है उसका रंग चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। यहाँ हमारा हो जाएगा रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे एक नया सॉल्यूशन बनेगा ग्रीनिश सॉल्यूशन, जिसे हम कहेंगे FeSO4 आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। सो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि जिंक से ज़्यादा है कॉपर, और कॉपर से ज़्यादा है Fe। इस समय Fe हमारा ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसलिए उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट से अपनी जगह चेंज कर ली। इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप चाहे तो एग्जाम में इस एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें हमारा क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे लेस रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा था, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। सो मैंने लिखा है दीज रिएक्शंस यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन इनसॉल्युबल कॉल्ड प्रेसिपिटेट। मतलब कि दीज रिएक्शंस यूजुअली अकर्स, ये तब अकर होती हैं जब सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन इनसॉल्युबल, वो हमारा रिमेन अनसॉल्युबल ही होता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है Na2SO4 + BaCl2 किसकी इक्वल है, BaSO4, क्योंकि इसने हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है। मतलब कि इसने क्या किया है, Ba को, हमारा जो Ba है इसको SO4 के संग अपनी क्या कहते हैं चेंज कर लिया है, और जो हमारा Na2 है उसने Cl2 के संग कंबाइन होके एक नया किया है, जैसे कि BaSO4 + 2NaCl, और इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे इसने 2 लगा दिया है। सो आज ये हमारा पार्ट 2 था। सो पार्ट 3 में बताऊंगा मैं आपको बाकी के। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।